नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल चेवी डिवोशन। अयोध्या में समय सूर्य की किरण की रफ्तार से बीत गया है। यूं मानिए कि अभी तो माता सीता भूमि में समाहित हुई थी कि तीनों माताएं स्वर्गवासी हो गई और लौकुश भी इतने बड़े हो गए कि उनका राज्याभिषेक हो गया। बहुत सही कहा भाई ने, सूर्य की स्पीड से सुबह से स्टार्ट किया उन्होंने, तीनों माताओं का निधन कर दिया, शाम होते होते वो भी एकांत की ओर चले गए। सारी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। बहुत बढ़िया से दिखाया गया। अब देखते हैं कि आगे प्रभु श्री राम जी क्या एकांत में ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि अभी यहाँ से हमको जहां तक दिख रहा है 5-6 एपिसोड और हैं हमारे पास। तो ये 5-6 एपिसोडों में क्या दिखाएंगे अगर ये यहाँ पे ही एक ऐसा कंक्लूजन आ रहा है। हाँ, क्योंकि अभी दिखाएंगे कि यहाँ प्रभु श्री राम जी भी काल के उसमें जाएंगे, फिर लक्ष्मण जी भी हैं, तो कैसा दिखाया जाए। हनुमान जी के लिए मुझे एक वो लाइन याद आती है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नए गाता हूँ, तू आके दिखा। देखिए उन्होंने ऐसे ही बोल दिया फन में कि हाँ आपका आदेश है तो अब तो काल भी अंदर नहीं आ सकता, तो इस चीज के लिए प्रभु श्री राम जी को बाहर जाना ऐसा दिखाया ही गया है। ठीक है, चलिए फिलहाल शुरू करते हैं एपिसोड 300 पार्ट 2। अब मेरे जीवन में जितने विश्वास शेष बचे वे सभी आपकी स्मृतियों में व्यतीत होंगे। प्रभु श्री राम ने यदि कहा है कि वो किसी से नहीं मिलना चाहते तो इसका अवश्य ही कोई गूढ़ अर्थ होगा। मुझे अत्यंत ही सावधान रहना होगा। अब यदि कोई भी अयोध्या में प्रवेश करने का प्रयास करेगा तो वो मेरी दृष्टि से नहीं बचेगा। कौन है? ठहरो! कौन हो तुम और कहां जा रहे हो? मैं काल हूँ, अयोध्या जा रहा हूँ। अभी अयोध्या में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। उचित होगा कि यहीं से वापस लौट जाओ। मैं जिस उद्देश्य से अयोध्या जा रहा हूँ, बिना उस उद्देश्य की पूर्ति के लौट नहीं सकता। मेरे मार्ग से दूर हट जाओ। प्रभु श्री राम का आदेश है, मैं तुम्हें यहां से आगे नहीं जाने दूंगा। वानर, काल की गति में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होता। मेरे मार्ग से हट जाओ, अन्यथा तुम दंड के भागी बनोगे। यदि तुम यही चाहते हो तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ।
अब अयोध्या की ओर पुनः अपने नेत्र उठाकर भी मत देखना। हनुमान के रहते हुए अयोध्या में कभी भी काल प्रवेश नहीं कर पाएगा। जय श्री राम। प्रभु, आपको तो ज्ञात ही है कि श्री राम के प्रस्थान का समय हो चुका है। इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया उसे एक ना एक दिन तो जाना ही है। ये तो नियति का विधान है। किंतु हनुमान ने मेरा मार्ग बाधित किया। अब वो है तो आपके ही रुद्र अवतार, उन्हें मैं कैसे पराजित करूं? इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं क्या करूं। तुम चिंता मत करो काल। प्रत्येक कार्य अपने समय पर ही घटित होगा। नियति को कोई बाधित नहीं कर सकता। जो भी नियति के सम्मुख आएगा उसे हटना ही होगा। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। हनुमान को नियति के मार्ग से हटाने की युक्ति मुझे ज्ञात है। प्रणाम आदिदेव महादेव। आपके यहाँ आने का प्रयोजन? प्रभु, आपको तो ज्ञात ही है कि धरती पर आपने जिस उद्देश्य की पूर्ति हेतु मानव अवतार धारण किया था वह उद्देश्य अब पूर्ण हो चुका है। अब आपके नरलीला के पलायन का समय आ गया है। परंतु आपके अनन्य भक्त अंजनी नंदन हनुमान के रहते हुए काल आपके समीप तक नहीं आ सकता। और यदि ऐसा होता है तो इससे नियति की मर्यादा खंडित हो जाएगी प्रभु। आप चिंता ना करें प्रभु, सब कुछ नियति के अनुरूप ही घटित होगा। प्रभु, प्रभु आपको ज्ञात है आज काल अयोध्या की ओर आ रहा था। वो अयोध्या में प्रवेश करने ही वाला था कि मैंने उसे रोककर वहां दंडित कर दिया और यहां से उसे भगा दिया। अब वो पुनः कभी भी अयोध्या में प्रवेश नहीं कर सकेगा। हनुमान, तुम्हें काल को नहीं रोकना चाहिए था। वो मात्र अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था। जिस प्रकार तुम्हें अपने कर्तव्य पालन का अधिकार है, उसी प्रकार
नियति ने संसार में सभी प्राणियों के लिए कर्तव्य सुनिश्चित करें। काल को रोकना, नियति के कार्य में बाधा उत्पन्न करना है। किंतु प्रभु, संसार में जहां जहां काल के चरण पड़ते हैं वहां वहां अनर्थ के अतिरिक्त और कुछ नहीं घटित होता है, और मेरे रहते हुए काल कभी भी आप तक नहीं पहुंच पाएगा। हनुमान, मुझे ज्ञात है कि तुम अपनी भक्ति, प्रेम और निष्ठा के कारण मेरा कोई भी अहित नहीं देख सकते हो। तो मैं काल के मार्ग से हटाने के लिए मुझे कोई अन्य उपाय करना होगा। प्रभु, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे सतर्क रहना होगा। हनुमान, कल प्रातः मैं सरयू दर्शन के लिए जाऊंगा, तुम भी मेरे साथ चलो। अवश्य प्रभु, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। ये जो मुद्रिका वाला दृश्य है, ये दृश्य जहां तक हम लोगों को ज्ञात है, लेकिन क्या ये उसी तरीके से फिल्माया जाएगा जिस तरीके से हमको ज्ञात है? क्योंकि हमें जो ज्ञात है वो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि सस्पेंस रखना हमारी आदत है। प्रभु श्री राम जी अपनी मुद्रिका एक दरार में डाल देते हैं और कहते हैं हनुमान जी से कि इस समस्त अध्याय में तुम ही एक इकलौते व्यक्ति हो जो सूक्ष्म रूप धारण करके इस दरार में से जाकर के मेरी मुद्रिका ला सकते हो। सीता के द्वारा दी गई मेरी प्रिय मुद्रिका, हनुमान मुझे वो वापस लाएंगे। जब हनुमान जी उसमें गोता लगा तो देखते हैं कि मुद्रिकाओं का पहाड़ वहां बना रहता है। तब उनको ज्ञात होता है कि प्रत्येक युग में, प्रत्येक कालखंड में प्रभु श्री राम जी उस धरती पर अवतरित हुए। उन्होंने सभी प्रकार के युद्ध लड़े और हर बार मुझे उनसे दूर होने के लिए ये मुद्रिका देनी पड़ी। इतना हमें ज्ञात तो नहीं था कि ये एपिसोड क्लोज होते होते इतना रोचक होते चले। हाँ, मतलब ये वाला तो नहीं विश्वास। हाँ, ये जब ये अभी काल वाला खंड दिखाया ना, इसके बाद से ये रोचक होना शुरू हुआ और अभी और रोचक होता चला जाएगा। अभी अच्छा ये लगा कि किस प्रकार से महादेव आए और उन्होंने कहा कि हे प्रभु भगवान हनुमान खड़े हैं, वो तो आने ही नहीं देंगे, ठीक है, तो उसका कुछ उपाय निकालिए। क्योंकि महादेव भी जानते थे कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम जी का आदेश ही मानेंगे वो। और किस प्रकार से, अब देखिए प्रभु श्री राम जी भी नहीं बता पाए सामने से कि हाँ ये करना है। उन्होंने कहा तो खेला खेलना ही पड़ेगा। अच्छा लगा, सीन अच्छा था। अच्छा, कुछ सीरियल्स में ये जो घटना दिखाई जाती है कुछ, अब जैसे हम लोग शनि सीरियल देख रहे थे, उसमें हमने देखा कि यम, शनि और हनुमान जी तीनों साथ में रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आए जब, तो उन्होंने वानर कह के संबोधित किया। बाद में किया शनिदेव को तो इन्होंने वहां भी मुक्त किया था, शनिदेव यमराज को उन्होंने लंका में भी मुक्त। हाँ, तो जिस प्रकार से उन्होंने संबोधित किया। हाँ, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि काल और यम ये दोनों अलग अलग है। यमराज का कार्य जो है वो स्वर्ग में किए, मतलब यमलोक में आपको आपके कर्मों अनुसार स्वर्ग, नर्क, कौन से लोक में भेजना है, डिपार्टमेंट। लेकिन जो प्राण लेने का कार्य है वो स्पेशलाइजेशन काल, तो हो सकता है इस तरीके से वो श्रेणी बटी हो वर्क ऑर्डर की। मान गंगाधर ठीक है, तो इस एपिसोड को मित्रों करना होगा यही समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।